कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए पिछले धरने में समूह सकिया थी, लेकिन ये सब तो खैर थोड़ी कम थी। मुझे ऐसा लगा कि पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है और अगले धरने में इससे भी ज़्यादा होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इस संगठन की एकता को समझ पा रही हैं, इस संगठन को समझ पा रही हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ हैं। देखिए, जो जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, वैसे धरना आपका है, आप अपनी बात रख रही है, अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त कर रही है, आपको सुनने के लिए, हम सब भी आपको सुनने के लिए बैठे। मैं जिसके लिए यहाँ आई हूँ वो एक बात है, वो सभी समूह सखिया जो है ध्यान से सुनना। देखो, मेरे पास एक समूह सखी की चिट्ठी आई है, बिशनपुर गांव से है और ब्लॉक कुंवार का है। इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मैं अभी फोन पे भी नहीं कह सकती, और कुछ बातें हैं जो मैं कहूँगी उनके बारे में, और कुछ है जो नहीं कह सकते। हमारे पास उसकी समस्या आई है। देखो, इस महिला की जो समस्या आई, एक समूह सखी है और इसके गांव में 6 समूह इसने बनाए हुए हैं अपने नीचे। 6 समूह की एक अकेली अध्यक्ष है और इसने चिट्ठी में लिखा है, कुछ बातें मैं नहीं पढ़ूँगी, कुछ पढ़ूँगी। गाँव बिशनपुर में मैंने 6 समूह बनाए। गांव की आबादी कम होने के कारण अब समूह नहीं बन पाए। 5 समूह को मैंने आरएफ, जो आप जानेंगी, आपकी भाषा है, CIF, CCL दिलवाया। स्टार्टअप अलग है। इसके बाद समूह के सदस्यों ने कहा कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यह पैसा तो वापस करना है। फिर मैंने ADO सर से बात की, उन्होंने मुझे मनरेगा का काम करने की सलाह दी। यानी कि आप लोगों की तनख्वाह नहीं है तो आप मनरेगा का काम करिए, उसकी सलाह दी उन्होंने उसे। मैंने सदस्यों के जॉब कार्ड बनवाए, गांव की सभी चक्रोड़ों की पैमाइश की, जियो टैग करवाया, मस्ट रोल लिखवाया, जो आप लोगों की भाषा है, जो आप समझ पा रही होंगी। कुछ दिन बाद मुझे काम से बाहर निकाल दिया। मैं ADO सर के पास गई। सर ने मुझे मिट्टी कार्य करने को कहा। जब मैं काम पर गई, महिलाओं ने मुझसे झगड़ा किया और झगड़ा करके मतलब तेरी कनपट्टी पर लगने चाहिए, ऐसा भी कहा। और आगे कुछ बातें हैं जिन्हें मैं नहीं यहाँ पे बोल सकती। उसका काम बंद करने की धमकी दी, उसके सदस्यों की सारी बचत बंद कर दी, उसके घर की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि उसकी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसकी फीस जो सरकारी स्कूल में तो इतनी कम फीस हो, उसकी भी वो भर नहीं पा रही, और काम करने से भी इनकार नहीं है अच्छी परवरिश के लिए। यहाँ तक कि उसने ये चीज़ लिखी है कि उसके बच्चों पर अच्छे कपड़े तक भी नहीं है। देखो, यहाँ पे उसे पारिवारिक रूप से, रिश्तेदार रूप से, सभी तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो काम कर रही है सिर्फ इसलिए कि उसे एक अच्छा मानदेय मिल सके। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो, वैसे तो महिलाएं अगर किसी भी क्षेत्र में काम ना भी करें तो भी उनके पास बहुत सारी समस्याएं पारिवारिक भी रहती हैं, शारीरिक भी रहती है, वो उनसे कभी उभरती नहीं है। लेकिन अगर उन समस्याओं से जो उसे प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं, अगर उसे उनसे अलग भी अगर कोई समस्या है, तो फिर ये महिला की अपनी गलती है कि उसे किस कारण से ये समस्या मिल रही है। देखिए, सहन शक्ति इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें मान लिया कोई कुछ भी कह रहा और हम उसे बर्दाश्त कर रहे। बर्दाश्त एक हद तक किया जाता है, ज़्यादा नहीं। इस महिला की बात से एक बात समझ में आती है कि चलो, इसकी जो स्थिति है वो पारिवारिक सबकी, कुछ यहाँ महिलाएं होंगी जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वो समूह सखी वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके इसलिए काम कर रही है। कुछ इसलिए काम कर रही है कि भाई उनकी इनकम नहीं है, उन्हें अपनी इनकम चाहिए, या पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए वो समूह सखी में काम कर रही है। काम करने में सबका अलग अलग इच्छा होती है कि हम किस वजह से काम कर रहे हैं। कोई महिलाएं ऐसे, अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपनी इनकम चाहिए मुझे, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ। लेकिन ये बात आप सोच लीजिए कि जिस इस महिला की जो आज विभाग में हालत है, जो इसे सरकारी कर्मचारी तक धमकी दे रहे हैं, तेरा काम छोड़ देंगे तो ये काम कर ले, तो वो काम कर ले, तो ये ज्यादा दिन दूर नहीं है आप तक भी ये स्थिति आने में। जैसे आप आज घर से बाहर निकल के अपनी मांगों के लिए आई हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं होंगी जिन्हें आपके ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के अधिकारी ये भी कह रहे होंगे कि तुम्हारा काम भी छूटेगा, जिसके साथ जा रहे हो अपनी जिम्मेदारी से जाए ना। जो ब्लॉक में एक्टिव है उसे कह रहे होंगे तेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है पूरे ब्लॉक की समूह सखियों की, इन्हें कुछ होगा तो तू दे दीजिए, है ना। तो इस तरह आपको डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि उन अधिकारियों को आपके ऊपर सिर्फ इसलिए बिठाया गया है ताकि आप जिस तरह वो कह रहे हैं इस तरह काम करो और आपके अंदर लड़ने की क्षमता ना पैदा हो, आप अपनी लड़ाई को ना लड़ सके, इसलिए वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई आपका काम छूट जाएगा, आपका हम काम ले लेंगे, तो आप उसे क्या कहोगे? लोग 27 रुपए में कौन काम करना
तुम्हें इंटरेस्ट का पैसा भी मिले ना, जो तुम सरकार को पैसा वापस कर रही हो, वो भी आप लोगों की तनख्वाह से कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर सरकार आपको कहता है भाई जो ब्याज मिला है वो आप लोग रख लो, आपकी तनख्वाह नहीं देते हम, तो भी आपको काम करने में अच्छा लगेगा कि चल पैसा देंगे सरकार को, ब्याज तो मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज इस महिला की स्थिति विभाग में है ना, तो आप तक भी आने में उसे ज्यादा समय नहीं लगने का। इसलिए अपने अधिकारियों को कहें कि भाई देखिए, आपसे हमारा कोई वास्ता मदद नहीं है, हम आपको बुरा नहीं कह रहे, हम काम भी कर रहे हैं, हम काम भी करेंगे। हमारी बात सिर्फ और सिर्फ सरकार से है, जिसने हमारी जिम्मेदारी ली है, जिसे हमने वोट दिया है। आपको हमने वोट नहीं दिया, आप उसके नौकर हैं जिसे हमने चुनकर वहां बिठाया है। आप हमारे नौकर नहीं है, हम उससे बात कर रहे हैं, आपसे हम कोई बात नहीं कर रहे। उनसे हम मांगेंगे, वो हमें देंगे तब भी, और नहीं देंगे तब भी हमारी सीधी बात उनसे है। यदि आप हमें परेशान करेंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं ना, ये सरकारी जगह है, ये सरकार ने इसलिए बनाई है कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप आइए, वहां बैठिए और वहां बैठकर अपनी बात कहिए। ये धरना स्थल, इस पर पूरे जिले के प्रशासन की नजर रहती है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जब से आप उस पर बैठे हैं, आपको एक भी जिला स्तर का कोई भी पदाधिकारी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि आप धरना स्थल खाली है। सब पूरे प्रशासन को पता है कि आप धरना स्थल पर महिलाएं बैठी हैं। बस फर्क इतना है कि किसी को पता होगा कि वो समझ सकी है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होगा कि वहां पे महिलाएं बैठी हैं। क्या समस्या है भाई, ये जानने की उनके अंदर भी ललक है कि भाई वो क्यों बैठी। अब आप बताइए, जब सरकार ने ही हमें एक जगह मुहैया करा दी अपनी बात रखने की, तो फिर किस अधिकारी में हिम्मत है कि आपको रोक सके कि आप अपनी बात ना रख सके। संविधान के अनुसार हर आदमी को पूरा अधिकार है वो अपनी बात रखने का, लेकिन अगर आपका अधिकारी आपको जरूरत से ज्यादा परेशान करता है, मैं उस महिला का चेहरा नहीं बताना चाहती आपको, लेकिन मुझे कहना चाहती हूँ, अगर जरूरत से ज्यादा परेशान करता है ना, तो फिर आप हमें बताएं। हमने पिछले धरने में भी कहा था, यदि अधिकारी कोई आपको ये कहता है कि धरना नहीं जाना, अपनी बात नहीं रखनी, काम छूट जाएगा, तो हमें बताइए, जनता दल संगठन उस अधिकारी से अपने आप बात करेगा, उसकी परेशानी अपने आप जानने लगता है, लेकिन अपनी लड़ाई अपने नहीं देनी आपको, क्योंकि आप किसी से भीख नहीं मांग रही हो और भीख हम मांगते भी नहीं है। हम घर में काम करते, इतना काम करते हैं ना कि अगर कोई एक आदमी को आप रख लीजिए घर में काम करने के लिए, कम से कम 30,000 रुपए महीना लेगा, सुबह से उठकर शाम तक के काम करने के। आप अधिकारियों के घर में देखिए, सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो उनकी चाय बना रहे हैं और उनकी तनख्वाह 50,000 है, और कोई उन्हें हटाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब आप बताइए, और हम सुबह से लेकर सारा दिन घर के काम, फिर उसके बाद अपनी नौकरी, फिर उसके बाद बच्चे, भाई हम ही फ्री काम क्यों करें। आपको पता है कि अगर आप खेती में काम कर रहे हैं ना, खेती में पौध पाड़ने तो जाते होंगे ना, सब सुना भी होगा, मुझे भी पता है। अगर पौध पाड़ने के एक आदमी को 450-500 रुपए मिले ना, तो महिला को 250-300 मिलते हैं। भाई देखो, दो बात है, या तो तुम पौध कम पाड़ो, काम कम करो, या फिर तुम्हें पैसे कम मिलने, तो उसके बाद उठाओ। भाई हमें काम कम पैसे क्यों मिल रहे भाई, चल तुम्हारी भी जोड़ी गिर ले, इसकी भी गिर ले, अगर कम हुई तो फिर देना। हाँ 600 रुपए, देखो ये बता रही है कि उनका 600 रुपए हिस्सा और आपका 300 रुपए हिस्सा। बताइए, मदद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप ये देख लो, हर क्षेत्र में देख लो, खेती में देख लो, मजदूरी में देख लो, कहीं से आप कंपनी फैक्ट्री में उसकी मजदूरी करने चले जाओ, तसले ड्रोन सीमेंट के कुछ भी। भाई जब हम काम करने में मान नहीं खाते तो हमारी मजदूरी कम क्यों है, हमें सरकार से ये पूछना है। या फिर वो बताए कि भाई हमारी कहीं भी विकास में भागीदारी है। जब देश आजाद हुआ ना, तो महिलाओं ने भी उतनी भागीदारी ली है जितनी आदमियों ने दी है। तो जब महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही, तो उनकी मजदूरी कम क्यों है। तो हमारे इतना काम कर रहे, तो हम कैसे, किस तरीके से आप तक रुपए दे रहे हैं। भाई आप सारा दिन फील्ड में रहती हो, आप मीटिंग में भी जाती हो, भगवान अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाए। आज तक कितनी महिलाएं हैं जिसको चोट लगी और ब्लॉक से कुछ मिला हो, बताइए, कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता। जब आप मीटिंग में जा रहे हैं ब्लॉक की और आपको कोई दिक्कत आ गई, तो क्या आपको मेडिकल भत्ता नहीं मिलना चाहिए, क्या आपको उसकी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी मुझे एक समूह सखी है, मैं
कुतुबपुर की है, तो मुझे ये बोल रही थी कि भाई मुझे अधिकारी ये कहे कि कार्ड तुम्हारा भी नहीं है, वो तुम्हें तो क्या देगी सरकार। तो मैंने उसे पूछा, मैं कहा बस एक ही बात कह दी है कि जितने तुझे मिल रहे ना इतने दुआरे कार्ड की मुझे जरूरत नहीं है। भाई मुझे 60-70 हजार रुपए मिलेंगे, कार्ड का क्या करूंगी मैं? उसमें अपने बच्चे का गुजारा, उसमें अपनी मेडिकल, उसमें अपनी दवा दारू सब कुछ कर लूंगी। फिर इन्होंने मुझे पूछा कि उसका और क्या फायदा? मैं कहा और ये फायदा है, देखो जब आशा जाती है, आशा किसी महिला को लेकर जाएगी, मैं भले गाँव की आशा जी, उसकी डिलीवरी होगी तो सबसे पहले केस पकड़ेंगे उसका, चाहे हम और आप पीछे खड़े, क्योंकि आशा का पकड़े, क्यों? आशा सरकारी है, उसे वो अथॉरिटी मिली हुई है। आप मुझे बताया आप समझ सकिए, आपको ब्लॉक मीटिंग में जाना और आप मेडिकल क्षेत्र की लाइन में लगी, मेडिकल में दवाई लेनी है आपको, और आप कह रही मैं समझ सकी मेरा नंबर ले लो, ले नहीं रहे, क्या फायदा फिर मेरे आपस में? मैं भी लाइन में खड़ी और आप भी लाइन में खड़ी। लेकिन अगर आपके पास कार्ड होगा तो आपका प्रूफ होगा, भाई मैं समझ सकी मुझे ब्लॉक में मीटिंग में जाना, मेरा नंबर पहले ले आ जाना। ये होती है अपनी पहचान की ताकत जो आप लोगों को चाहिए। और जिस वजह से आप फील्ड में रह रही, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए। बस मैं ये कह रही कि जो इन महिलाओं के साथ हो रहा उससे पहले आप समझ जाइए, अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाइए, किसी के बहकावे बनाइए। आप शांतिपूर्वक इस धरने में निरंतर अपनी संख्या बढ़ाते हुए यहाँ बैठे रहिए, प्रशासन आपकी शुद्ध अपने आप लेगा, ये जनता दल संगठन आपसे वादा करते हैं। महिला शक्ति, महिला शक्ति। नहीं तो अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, मैं आपको बताती हूँ कड़े कदम भी जनता दल संगठन उठाता है, उसने बहुत उठाए, वो भी बहुत परेशान होने के बाद। तो फिर हमारे पास बहुत रास्ते हैं, फिर हम सड़कों पर आएंगे, बैठ जाएंगे कलेक्ट्रेट पे जाके, वो अपने आप देखेंगे जब उनकी व्यवस्था बिगड़ेगी। कहना हमें किसी को कुछ नहीं। तो इसलिए जबरदस्त भाई एक नारा मैं लगाना चाहती हूँ और आप लगाइए, महिला शक्ति, महिला शक्ति, हमारी मांगे, हमारी मांगे, प्रशासन तुम शर्म करो, प्रशासन तुम शर्म करो, हमारी मांग पूरी करो। होगा नहीं जब भरण पोषण, कैसे होगा सशक्तिकरण? होगा नहीं जब भरण पोषण। कैसे होगा सशक्तिकरण? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये अजून हमारे जनता दल संगठन की राष्ट्रीय महासचिव है, भाई मुझे प्रभाव वाले को भी नंबर आएगा, सस्ता वाले को भी